भारतीय बाजार और भारतीय बाजारों में जो चमकदार धमाकेदार तेजी बनी है। वीरू, कल जो हम गुरमीत से भी पूछ रहे थे कि क्या एफआईआईज की वापसी हुई है, आंकड़े तो साफ हो चुके हैं। कैश मार्केट में मेरे ख्याल में इस महीने की सबसे बड़ी खरीदारी 4,671 करोड़ एंड अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो निफ्टी फ्यूचर्स हो, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स हो, तेजी के आंकड़े देखने को मिले हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, कैश हो या फिर फ्यूचर्स में एफआईआईज थोड़ा सा लौटे जरूर हैं। हर्षता, गुड मॉर्निंग जी। देखिए हर्षता, एक और बात, वो बात थी कि कैश आएगा, दूसरी बात आपने याद की जो आप और मैं कर रहे थे क्लोजिंग में कि एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर होगा इंडेक्स में। हर्षता, 3 मई को आपने 22,800 छुआ था, उस दिन शुक्रवार को रिवर्सल आ गया था। 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट से आप लोग करीब करीब 2,56,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रैजेक्टरी में चले गए थे। कल एफआईआईज ने 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड में जो खड़े थे उनको कवर करके, अब आप समझ लीजिए कल 86,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग गए, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर हुए। यानी अब वो कल 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट कवर करके मात्र 98,000 शॉर्ट, यानी करीब करीब कल 1,21,000 नेट शॉर्ट कवर हुए कॉन्ट्रैक्ट। यानी कैश में बाइंग और जो इंडेक्स में थ्रस्ट था वो था शॉर्ट कवरिंग का। हर्षता, कल का हमारी अप्रोच क्या थी? देखिए, आइदर वी विल बाय वीकनेस टुवर्ड्स 526, 550 और स्ट्रेंथ कब आएगी 661। जैसे ही वो पिवट पॉइंट कटा स्ट्रेंथ, फिर हमने बेस्ट केस में सोचा था 813 के बाद कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग वेव में चला गया इंडेक्स। फिर मैंने जो अपने टारगेट्स रिवाइज किए वो थे 913 तक, हालांकि ये 23,000 की ट्रैजेक्टरी तक भी गया। शॉर्ट कवरिंग का कोई पैमाना नहीं होता, 50, 100, 200, 300, 400 पॉइंट वो कुछ भी हो सकती है, बट आप एक अनचार्टेड ट्रैजेक्टरी में है, एंड स्पेशली निफ्टी। आज की रैली में या फिर कल की रैली के बाद आज के सेटअप में एक चीज़ थोड़ी डाउटफुल है। कल की रैली में एक बड़ी चीज़ थी बैंक्स, दूसरा था रिलायंस, तीसरे थे मेटल्स जिन्होंने आखिरी में अपनी भूमिका निभाई, और एक पिलर जो कि सुबह से हमारे साथ खड़ा था हर्षता, वो था निफ्टी आईटी, जिसने कल एक एक्सपेक्टेड रैली के मद्देनजर एक बड़ा मूव दिया था। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काट के एक बड़ा स्विंग जनरेट किया लोअर लेवल से भाग के। निफ्टी आईटी की अगर रैली पंचर होती है, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट लेके आ सकती है आज के सेशन में। तो मैं आई थिंक इस पॉइंट को यहां पर फैक्टर इन करूंगा कि आपको आज के ट्रेड में निफ्टी आईटी पे और आईटी स्टॉक्स पर नजर रखनी है। हर्षता, अब हम देखिए एफआईआईज के स्टैट्स को हमने देख लिया है। मेगा कैश बाइंग, सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग, इस बाजार को कैसे अप्रोच करें? निफ्टी बैंक होल्ड्स बेटर रिवॉर्ड इन कंपैरिजन टू निफ्टी, बट एक बात याद रखिए, रिलायंस एक बहुत अहम भूमिका में है। अब ये 3,000 के कॉल राइटर्स को ट्रैप करने के फिराक में है। कल इसने, परसों इसने ऐसा ही किया। तो 2-3 पॉइंट्स है जिस पर आपको नजर रखनी है। मैं कैसे इस बाजार को अप्रोच करूंगा निफ्टी के ट्रेड को? मैंने कल भी कहा था कि पोजिशनली ट्रेड कैरी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात याद रखिएगा, अब आप एवरेजेस से बहुत दूर हैं हर्षता, शॉर्ट टर्म 10-20 से बहुत दूर आ चुके हैं। आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा पुट राइटर्स से। 23,000 पे कॉल राइटर है, वीक है, और स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल पुट राइटिंग विजिबल है 22,800 पे, 22,700 पे। यानी जब आपके पास एवरेजेस का अभाव है, आपको रेफरेंस, आपको बेस तलाशना है पुट राइटर्स के जोन में। सो दैट्स 22,800 और 22,700 और 23,000 एक हर्डल है। प्लीज स्क्रीन पे लेके आइए लेवल्स। देखना है आपको बैंक्स को, रिलायंस को और निफ्टी आईटी को। बट जो हम बात कल क्लोज में भी कर रहे थे हर्षता, अ कंट्रोल डिप, उसको आपको बाय करना पड़ेगा। पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए। एज ए डे ट्रेडर बेस 1 लेके आइएगा स्क्रीन पे। बेस 1 वो आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है उसमें 22,877, 831, ये एक ऐसा जोन है जिसको आप प्लस माइनस अगर आप देखें 10-20 पॉइंट्स बाय कर सकते हैं। बेस 2 मिल जाए तो और अच्छी बात है हर्षता। इस क्लस्टर में आपको अपने रिवॉर्ड्स को अच्छा करना है, तो आपको डिप्स को ही बाय करना पड़ेगा। ऑन द हायर साइड फिर याद रखिएगा, एक है बेस, एक है थ्रेशोल्ड पॉइंट। अगर 22,991 और 23,033 की ट्रैजेक्टरी कटती है हर्षता, तो जो नया क्लस्टर खुल जाएगा वो है 23,110, 23,191 और 23,248। सो एज अ ट्रेडर उस पर फोकस कीजिएगा। नाउ निफ्टी बैंक, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ये एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होल्ड करता है, क्योंकि अभी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। प्लेसमेंट अच्छी है और 48,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स हैं, 49,000 पे इमीडिएट कॉल राइटर है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे
और बेस परसिस्ट करता है पहला, फिर कह रहा हूं आप एवरेजेस से दूर हैं हर्षदा, आपको रेफरेंस लेने का पड़ेगा पुट राइटर्स से। 48, 510, 345 एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1 इट्स अ बाय। ऊपर के साइड में अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो रेजिस्टेंस 1 आपका एक प्रॉफिट टेकिंग जोन होगा और उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट लीजिएगा। निफ्टी बैंक का नेक्स्ट स्विंग टुवर्ड्स 4934, 5558 और 764 ये तब खुलेगा जब आप 49,091 की ट्रैजेक्टरी को पार कर देंगे हर्षदा। तो क्लियरली मोमेंटम होपफुली जारी रहने की पूरी उम्मीद और उन लेवल्स का ध्यान रखना है।